रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब लगातार रूस की चिंता बढ़ती जा रही है। यूक्रेन घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ तबाही का मंजर है। हाल ही में रूसी बलों ने मारियुपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया। करीब 3 महीने तक रूसी सैनिकों की घेराबंदी में रहा ये बंदरगाह शहर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है और यहाँ हजारों नागरिकों के मारे जाने की आशंका है। अब यूक्रेन की मदद के लिए बाकी के देश भी आगे आने लगे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए 20 देश सामने आए हैं और मिसाइल, हेलीकॉप्टर समेत नए हथियार देने को तैयार हुए हैं। अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की है कि करीब 20 देशों ने सोमवार को एक बैठक में यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता पैकेज की पेशकश की। अपने दूसरे जमावड़े में यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह बनाने वाले लगभग 4 दर्जन देशों और संगठनों ने यूक्रेन की मदद करने पर चर्चा के लिए ऑनलाइन मुलाकात की है। 20 देशों ने कीव का समर्थन करने के लिए हथियार, गोला बारूद और अन्य आपूर्ति का वादा किया है। समूह को यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने 3 महीने पुराने युद्ध की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी है। ऑस्टिन ने कहा कि मंत्री रेजनिकोव और उसकी टीम के साथ हमले यूक्रेन की प्राथमिक आवश्यकताओं और युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में एक तेज और साझा समझ हासिल की है। उन्होंने कहा कि कई देश तोपखाने, गोला बारूद, तटीय रक्षा प्रणाली, टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहन दान कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना के लिए परीक्षण की पेशकश कर रही हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि डेनमार्क एक हार्पून एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम भेजने के लिए प्रतिबद्ध है और चेक गणराज्य हमले के लिए हेलीकॉप्टर, टैंक और रॉकेट सिस्टम की पेशकश कर रहा है। ऑस्टिन ने यूक्रेन के लिए नए $40 बिलियन अमेरिकी सहायता पैकेज शामिल चीजों का विवरण देने से इनकार कर दिया। ऐसी अटकलें हैं कि उनमें उच्च स्टीक लंबी दूरी के रॉकेट शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग रूसी क्षेत्र में दागने के लिए किया जा सकता है। यूक्रेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लंबी दूरी के रॉकेट M270 MLRS और M142 हिमार्स की मोबाइल बैटरी मांगी है। इससे पहले विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में यूक्रेनी महिला सांसदों के एक समूह ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की अपील की है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।